खबरों में बढ़ते हैं आगे। बीजापुर में 12 नक्सलियों का सरेंडर। 12 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हथियारों के साथ किया है आत्मसमर्पण। एसपी और डीआईजी के सामने सरेंडर किया है। संविधान और गुलाब के साथ स्वागत किया गया है। तो आपको बता दें, बीजापुर में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 12 हार्डकोर नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया। लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें, 12 हार्डकोर नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर किया, हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। एसपी और डीआईजी के सामने सरेंडर किया है। संविधान और गुलाब के साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया गया। तो 12 हार्डकोर नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है। लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें सफलता मिल रही है और बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, क्योंकि अब वो डेडलाइन बेहद करीब है। जो डेडलाइन दी गई थी, नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। और अब नक्सलियों को पता है कि या तो बड़े ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, उनमें गोली का शिकार हो रही है, नहीं तो आत्मसमर्पण कर कर अपनी जान बचा लो। और ये बार बार नक्सलियों से कहा जाता है कि सरेंडर करना फायदेमंद है, सरेंडर कीजिए, आगे आइए। सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जिनसे सरेंडर करने वाले नक्सलियों को लाभ मिलेगा, और उसी को देखते हुए बहुत से नक्सली सरेंडर कर भी रहे हैं। पंकज सिंह हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हैं बीजापुर से। पंकज, एक बड़ी कामयाबी, लगातार जिस तरीके से बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कल एक नक्सली बड़े नक्सली कमांडर का सरेंडर और आज 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हार्डकोर नक्सली है जिन्होंने सरेंडर किया है। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने जो डेडलाइन दी है उसको देखते हुए नक्सली भी बिल्कुल इस बात में घबराए हुए हैं कि अगर कहीं वो सरेंडर नहीं करते हैं तो कोई बड़ा ऑपरेशन चला करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसको देखते हुए 12 नक्सली सरेंडर करने पहुंचे हैं। सभी हार्डकोर नक्सली हैं। बीजापुर एसपी कार्यालय में सरेंडर चल रहा है। डीआईजी भी मौजूद है, सीआरपीएफ के कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो हथियार छोड़ रहे हैं और उनके हाथों में संविधान की किताब थमा दी जा रही है और एक गुलाब का फूल भी शांति के प्रतीक के रूप में दिया जा रहा है। मतलब जो लगातार नक्सली हिंसा फैला रहे थे वर्षों से, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के इलाकों में सक्रिय होकर के विकास के कार्यों में बाधा बन रहे थे, अब उनका सरेंडर करवा करके उन्हें शांति की रास्ता में जोड़ने के लिए संविधान की किताब दी जा रही है। ऐसा प्रतीक इसको मान लेना चाहिए। और जो 21 तारीख की डेडलाइन दी गई है उसको देखते हुए अभी मात्र 60 से 62 दिन बचे हुए हैं। तो इन 62 दिनों में जो बचे हुए शेष नक्सली हैं, वो चाहे नेशनल पार्क का एरिया हो, चाहे सुकमा से तेलंगाना के लगने वाले बॉर्डर पर हो या महाराष्ट्र के बॉर्डर पर हो, वो सभी कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने की मतलब लिए अपने कनेक्शन को जो खोज रहे हैं कि किसी भी तरीके से दंतेवाड़ा एसपी के सामने या बीजापुर एसपी या नागपुर एसपी के सामने सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लगातार जो साल भर से ऑपरेशन चले हैं उसमें से नक्सलवाद इतनी ज्यादा तादाद पे टूटा है कि अब उनकी लड़ने की आमने सामने की ताकत नहीं रह गई। जी बिल्कुल, अब लड़ने की ताकत नहीं रही है, क्योंकि बड़े जो नक्सली लीडर हैं, इनके कमांडर हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं और ऐसे में उनके गुट में काम करने वाले अन्य नक्सलियों का भी सरेंडर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पंकज सिंह भदौरिया आपका।